अपनी तुलना किसी और से मत करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव स्टोरी। आइए मैं आपको एक बड़ी ही छोटी सी और बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, आपसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन है कि लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। दोस्तों, मैं बताता हूँ कि हमें कैसे अपनी तुलना और किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में खुश नहीं है। आइए मैं आपको इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक किसी जंगल में एक बड़े से वृक्ष के नीचे एक बहुत ही ज्ञानी संत महाराज विराजे हुए थे। दोस्तों, वह जो साधु जी थे, वह उसी वृक्ष के नीचे अपना नाम जप कर रहे थे। लेकिन उसी वृक्ष के ऊपर दर्शकों, क्या होता है कि एक कौवा बैठा हुआ था। जो कौवा था, वह अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। वह हमेशा अपने आप को कोसता रहता था, कि कहता रहता था कि मेरी जिंदगी भगवान ने कितनी बुरी बनाई है। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझसे धिक्कारते हैं, मुझे भगाते हैं, मुझे डो डो करके उड़ा देते हैं। और ये जो और पक्षी हैं, इनको भगवान ने कितना अच्छा बनाया है, इनसे सभी लोग प्यार करते हैं। दोस्तों, ऐसा वह जो कौवा था वह अपने मन में सोच रहा था। लेकिन दोस्तों, और ऐसा सोचते सोचते वह जो कौवा जो था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। दर्शक बंधु, उसकी आंखों से जैसे ही आंसू की बूंद नीचे टपकी, वह जो बूंद थी वह उन साधु जी के चेहरे पर जाकर गिर गई। साधु जी ने जैसे ही ऊपर को देखा कि एक कौवा बैठा हुआ है, साधु जी ने देखा कि वह कौवा रो रहा है। तभी साधु जी ने उस कौवे को अपने पास में बुलाया और उसकी परेशानी का कारण पूछा। दोस्तों, वह जो कौवा था उसने रोते हुए कहा, हे साधु महाराज, मैं अपनी जिंदगी से खुश नहीं हूँ। यदि आप में कोई शक्ति हो, यदि आपके पास कोई ऐसा मंत्र हो जिससे मैं कौवा न रहूं बल्कि कोई अन्य पक्षी बन जाऊं, तो मुझे बना दीजिएगा, आपकी अति महान कृपा होगी। दोस्तों, साधु जी जो थे वह समझ गए थे कि यह जो कौवा है यह अपनी जिंदगी से खुश नहीं है और यह मोह माया में पड़ गया है। यह अपनी तुलना दूसरों से करने लगा है। तभी साधु जी ने कहा, हाँ, मेरे पास ऐसी शक्ति जरूर है। यदि तुम कोई और पक्षी बनना चाहोगे तो मैं तुम्हें अवश्य दूसरा पक्षी बना दूंगा। लेकिन तुम दूसरा पक्षी क्या बनना चाहोगे? दोस्तों, वह जो कौवा था उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हे साधु जी, यदि आप मुझे हंस बना दें तो आपकी अति महान कृपा होगी, बहुत बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, साधु जी मुस्कुराए और साधु जी ने कहा कि हे कौवा, तुम एक बार जाओ और हंस से पूछ कर के आओ कि वह अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। यदि वह अपनी जिंदगी से खुश हुआ और तुम वापस मुझसे आकर के कहोगे कि हाँ, मुझे हंस ही बनना है, तो मैं तुम्हें हंस अवश्य बना दूंगा। दोस्तों, कौवा झट से हंस के पास में गया। वह हंस को खोजते हुए एक सरोवर के किनारे पहुंचा जहां पर हंस बैठा हुआ था। दोस्तों, कौवा ने जाते ही जाते पसंद कर दिया, हे भाई हंस, तुम तो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश होगे, तुम तो अपनी जिंदगी में मजे कर रहे हो। जैसे ही हंस ने इतनी बात सुनी तो उसने कहा, भाई क्यों मेरी मजाक उड़ा रहे हो? मैं अपनी जिंदगी से खुश कैसे हूँ? मुझे तो अपनी जिंदगी नरक लगती है। मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी अच्छी है। दोस्तों, कौवा एकदम से अचंभित हुआ और उसने कहा, क्यों भाई, तुम्हारी जिंदगी नरक क्यों है? वह जो हंस था वह उसने कहा, हे भाई, मैं क्या बताऊं, लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं। यदि मुझे कहीं पर देख लेते हैं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश करते हैं। मैं उड़ भी नहीं सकता, इसी तालाब में रह पाता हूँ। और मेरा रंग भगवान ने एक ही बनाया है और यह सफेद। और अन्य जो पक्षी हैं उनके जो रंग हैं वह कितने कितने सुंदर हैं। दोस्त, एकदम से कौवा ने इतनी बात सुनी तो वह थोड़ा दुखी हुआ। लेकिन फिर कौवा ने दुखी मन से उस हंस से कहा, हे भाई, फिर तुम्हें क्या लगता है कि इस जिंदगी में कौन सा पक्षी सबसे सुखी होगा? दोस्तों, हंस जो था उसने कहा, भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जो तोता है, यह तोता ही इस जिंदगी का सबसे खुशहाल पक्षी है। यह तोता की जिंदगी बड़े ही चैन से गुजर रही है। दर्शक बंधु, क्या होता है कि वह जो कौवा था वह झट से उस तोता की तलाश में निकल गया और वह एक जंगल के किनारे से गुजर रहा था। तभी
उसी जंगल के रास्ते पर आगे बढ़कर के उसने क्या देखा कि एक तोता बैठा हुआ है। वह जो कौवा था वह झट से उस तोता के पास में पहुंच जाता है और वह कौवा एकदम से जाकर के कहता है, नमस्कार भाई। तोता उससे नमस्कार करता है। तभी कौवा कहता है, भाई मुझे पता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बड़े ही खुशनसीब पक्षी हो। आपकी ज़िंदगी बड़े ही मज़े में कट रही है। आपकी ज़िंदगी बड़ी ही चैन की है। दर्शकों, एकदम से वह जो तोता था, वह भी दुख भरी आवाज़ में बोला, अरे भाई तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी ज़िंदगी चैन में गुज़र रही है? मैं खुशहाल पक्षी हूँ। भाई ऐसा कदापि नहीं है। मैं कोई खुशहाल पक्षी नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी चैन से गुज़र ही नहीं रही है। क्योंकि यह जो लोग हैं, यह मुझे पकड़ने की हर समय कोशिश करते रहते हैं। यह लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं। मैं आज़ाद भी नहीं रह पाता हूँ। दोस्तों, वह जो कौवा था उसने कहा, भाई आपके पास तो भगवान ने इतना अच्छा रंग रूप दिया है। आपको कितनी अच्छी चोंच है लाल कलर की। आपका कितना अच्छा बदन है हरे कलर का। आप बड़े ही सुंदर पक्षी हो। दोस्तों, एकदम से तोता कहने लगा, भाई मैं आपके कहने से थोड़ी ना सुंदर पक्षी हूँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, लोग मुझे पिंजरे में बंद कर देते हैं और मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाता हूँ। तुम भी बड़े ही अच्छे हो जो कि तुम खुले आसमान में उड़ सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी सबसे अच्छी है। दोस्तों, कौवा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। फिर कौवा ने उस तोते से कहा, भाई फिर तुम्हें क्या लगता है कि सबसे अच्छी ज़िंदगी किसकी है? कौन अपनी ज़िंदगी से खुश है? तभी वह जो तोता है वह कह देता है, भाई मुझे तो यह लगता है कि यह जो मोर है, यह बड़ा ही खुशहाल पक्षी है। क्योंकि इसका शरीर, इसका आकार थोड़ा बड़ा होता है जो कि इसे कोई पिंजरे में बंद भी नहीं कर पाता है। दोस्त, एकदम से वह जो कौवा था वह उस मोर की तलाश में निकल जाता है। दोस्तों, उसने सारे जंगल में मोर ढूंढा लेकिन उसको मोर नहीं मिला। एक जगह पर वह जो कौवा था वह पहुंचा जहां पर एक छोटे से गुफा में एक मोर बंद था। एकदम से कौवा ने जाकर के उस मोर से कहा, भाई आपकी कितनी अच्छी ज़िंदगी है। आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजर रही है। आप बड़े ही चैन से इस गुफा में रह रहे हो। आपकी ज़िंदगी बड़ी ही अच्छी है। दोस्तों, तभी वह मोर एकदम से उस कौवे पर चिल्लाया और कहा, अरे भाई तुम कैसे मेरी ज़िंदगी का निर्णय कर सकते हो? तुम कैसे बता सकते हो कि मेरी ज़िंदगी चैन में गुजर रही है? मेरी ज़िंदगी स्वर्ग है। दोस्तों, तभी वह जो कौवा है, वह कौवा कहता है, भाई मोर तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे अच्छी है क्योंकि तुम कितने सुंदर दिखते हो। बड़ी ही अच्छी ढलारें हैं तुम्हारे अंदर और तुम्हारा बदन कितना ही सुंदर है। लेकिन दोस्तों, एकदम से वह जो मोर था वह कहने लगा, भाई ये सुंदरता ही तो मुझे बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इस सुंदरता के कारण लोग मुझे अब चिड़ियाघरों में बंद कर रहे हैं, अपने घरों में बंद कर रहे हैं। इसलिए मैं खुली ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। मैं छुपते-छुपाते इस छोटी सी गुफा में बंद हूँ। यदि मैं बाहर निकलूँगा, किसी ने मुझे देख लिया तो वह मुझे पकड़ने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अब तो वह जो मोर था वह भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। अब तो वह जो कौवा था वह उदास हो गया और वह सबको समझ चुका था कि हमें अपनी तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, इस ज़िंदगी से ही नहीं है। किसी को कोई ना कोई दुःख तो ज़रूर है। इसीलिए हमें अपनी जो ज़िंदगी है इसमें खुश रहना चाहिए। दोस्तों, कौवा जो था वह वापस उन्हीं साधु जी के पास में जाता है और उन साधु जी के चरणों में गिर जाता है और जाकर के उन साधु जी से कहा, हे ज्ञानी पुरुष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे जीवन की एक नई राह दिखा दी। आपने मुझे एक नई सीख दे दी कि हमें अपने जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी इंसान हमसे अच्छा नहीं है। खुद को यदि हम अच्छा बनाएंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। हमें अपनी नज़रों में, अपनी खुद की नज़रों में अच्छा व्यक्ति बन के रहना है। यदि हम अपनी तुलना किसी और से करेंगे तो वह भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वह भी व्यक्ति किसी न किसी बात से दुखी ज़रूर है। दोस्तों, उन साधु जी ने उस कौवे को समझाया कि इसीलिए ये कौवे, मेरी यह बात हमेशा याद रखना कि अपने जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई हो, यदि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो, यदि इस कहानी से आपको ज़रा सा भी ज्ञान मिला हो, तो लाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा।
जिससे मैं ऐसी ही नई नई कहानियाँ और लाता रहूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कमेंट में नाइस कहानी जरूर लिखिएगा, कमेंट में राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगा ऐसी नई किसी ज्ञान चर्चा के साथ, नई किसी मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।